अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज 19th ऑफ अगस्त है और आज से जेके बोपी नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। काउंसलिंग के लिए आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी डिटेल्स आपको कैसे फिल करनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको अपलोड करने हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरा ए टू जेड मैं आपको सारा लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले तो देख लेते हैं यहाँ पे नीट यूजी 2024 की ऑनलाइन काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, अगर आपको जम्मू कश्मीर की 85% सीट्स के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आप लोगों को जो है वो स्टेट कोटा के लिए रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जिसके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन कल ही आ चुकी थी और आज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, वोपी की वेबसाइट पे आना पड़ेगा। आने के बाद यहाँ पे आपको रात की जो नोटिफिकेशन कल जो जेके बोबी ने जारी की थी वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसमें यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जिन बच्चों का, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप ओपन मेरिट से हैं, उसके अलावा यहाँ पे अगर आपके पास जेकेपीएम सीडीपी सपोर्ट्स कैटेगरी तो आपके पास 162 स्कोर होना चाहिए एज अ क्वालिफाइड नीट। उसके बाद ओपन मेरिट या आपके पास ईडब्ल्यूएस है, उसके साथ आपके पास पीडब्ल्यूडी है तो 144 आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। एससी एसटी एएलसी आईबी, उसके बाद यहाँ पे आरबीए या ओबीसी के लिए 127 यहाँ पे क्वालिफाइंग स्कोर इन्होंने रखा है। एससी एसटी या कैटेगरी के साथ अगर आपके पास जो है वो पीडब्ल्यूडी या जेकेपीएम सीडीपी कैटेगरी कोई सब कैटेगरी है तो उसके लिए भी 127 यहाँ पे आपको मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके नोटिफिकेशन और ये कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। आपको फॉर्म कैसे भरना, उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला एक ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला एक ऑप्शन होगा। इसमें यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे तो ऑनलाइन काउंसलिंग वाला एक सेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपको नीट एमबीबीएस बीडीएस वगैरह का। तो यहाँ पे आपको इसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। तो आपको क्या काम करना है, ऊपर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा नीट आयुष का। ठीक है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला सेक्शन है, इसी में आपको नीचे यहाँ पे आ जाएगा एक नीट यूजी आयुष कोर्सेज का। ठीक, आप इसके नीट यूजी और आयुष कोर्सेज का आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके का जो नीट यूजी 2024 की रजिस्ट्रेशन है उसकी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की कुछ डेट्स वगैरह आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन 19 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है, 23 अगस्त तक आपको रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। डॉक्यूमेंट्स की भी आपको जो 23 अगस्त की लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है। बहरहाल ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको नीचे यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई वाला ऑप्शन होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पे जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। इनको पढ़ने के बाद नीचे डिक्लेरेशन देखिए, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक जो ही करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको नीट का जो रोल नंबर आपका है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद ऑल इंडिया नीट यूजी स्कोर आपका कितना है, टोटल स्कोर आपका कितना है वो यहाँ पे डालेंगे, आउट ऑफ 720 कितना है। उसके बाद ऑल इंडिया नीट यूजी की रैंक आपकी कितनी है। ठीक, आपका जो स्कोर कार्ड होगा उसमें मेंशन होगी आपकी ऑल इंडिया कोटा में कितनी रैंक आपकी आ रही है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप अपने डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी होगी वो आपको 10th के मार्क्स कार्ड के हिसाब से डालेंगे, या जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में डाली होगी जैसे होगी वैसे ही यहाँ पे आप डालेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद जेंडर अपना सेलेक्ट करेंगे, मेल और फीमेल जो भी होगा वो यहाँ पे अपने हिसाब से डालेंगे। उसके बाद डिटेल्स ऑफ 12th यहाँ पे आपको आ जाएंगे। इसमें यहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीशन, ठीक 12th आपका कब कंप्लीट हुआ है वो यहाँ पे डालेंगे। मार्कशीट पे नीचे लिखा हुआ होता है तो वही डेट यहाँ पे आप उसमें मेंशन करेंगे, उसका कोई इशू यहाँ पे नहीं है। ठीक, रिजल्ट की डेट जो होती है वही आप यहाँ पे मेंशन करना चल जाएगी वो। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको 12th में मार्क्स कितने हैं वो मेंशन करने। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 500 थे, 500 में से आपको कितने थे वो यहाँ पे आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आके सब्जेक्ट वाइज लिखने पड़ेंगे, जैसे इंग्लिश में आपकी कितने थे, इंग्लिश में जितने मार्क्स थे वो यहाँ पे आप डालेंगे। फिजिक्स में कितने थे, केमिस्ट्री में कितने थे, बायो में कितने थे, ये मार्क्स आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये आपको मार्क्स कार्ड पे ही मेंशन होंगे कि किस सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स यहाँ पे थे। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी अपने सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ओपन मेरिट से हैं, एससी से हैं, ओबी से हैं, आरबीए है, या कौन सी कैटेगरी आपके पास है, ईडब्ल्यूएस है, पीएनबी है, एसटी1 एसटी2 है, जो भी है वो यहाँ पे आप अपने हिसाब से डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की आरबी है तो वो आरबी सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट यहाँ पे डालेगा, वो कब इशू हुई सर्टिफिकेट, वैलिड कब तक है, जैसे आरबी 5 साल तक की वैलिड है वो यहाँ पे डेट उसकी डालेगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई सब कैटेगरी है तो आप इसको यस करेंगे। उसके बाद अगर सब कैटेगरी नहीं है तो नो करेंगे। ठीक, सब कैटेगरी अगर है तो यस करेंगे। सब कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं आपका, एक आपका आता है सीडीपी आता है, सपोर्ट्स आता है, जेकेपीएम आता है और पीडब्ल्यूडी आता है। ठीक, इनमें से कोई कैटेगरी अगर आपके पास है तो आप इसको यस करेंगे, अगर नहीं है तो इसको आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पे आप डालेंगे। ईमेल आईडी वही डालना जिस पे आपको अभी वेरिफिकेशन का लिंक आ जाएगा। कंफर्म ईमेल आईडी में ऊपर वाली की ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, कंफर्म करेंगे। उसके बाद वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर ऊपर कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो यस कर देना नीचे यहाँ पे। उसके बाद वेदर रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, अगर जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट है तो जेके सेलेक्ट करेंगे, यूटी लद्दाख के हैं तो लद्दाख सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद एस यानी कि लद्दाख
के हैं, STK यानी कि कारगिल के हैं। आप कहाँ के रेजिडेंट हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, जम्मू कश्मीर वाला एज इट इज जम्मू कश्मीर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपकी कब इशू हुई है वो आपकी डोमिसाइल के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे लिखी होती है, जहाँ पे एप्लीकेशन नंबर होता है DOM करके जो नंबर होता है उसके नीचे यहाँ पे डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट होता है, वो यहाँ पे आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना जो होगा उसको यहाँ पे फिल करेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑप्शनल है तो डालो, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर आप एस्कॉम्स जम्मू में यहाँ पे लेना चाहते हो एडमिशन, एस्कॉम्स जम्मू में यहाँ पे अगर आप हिंदू माइनॉरिटी के लिए लेना चाहते हो या अगर आप NRI के लिए लेना चाहते हो, दोनों के लिए लेना चाहते हो तो दोनों में टिक करेंगे। अगर नहीं लेना चाहते हो दो में से तो इसको एम्प्टी ही यहाँ पे रखेंगे आप। एस्कॉम्स में फी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होती है। हिंदू माइनॉरिटी की जो सीट्स हैं वो यहाँ पे इसको टिक करेंगे। उसके बाद NRI जो है वो इसको टिक करेंगे। बाकी जिनको नहीं लेना वो उसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप DDH कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसको आप यस करेंगे, अगर नहीं तो आप इसको नो करेंगे। ठीक है, ये सब करने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसको यहाँ पे क्लिक फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन, तो जो ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का पेज है, सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक बार प्रीव्यू आ जाएगा अपनी डिटेल्स का, तो इसको एक बार अच्छी तरह से आपको जो है वो चेकआउट करना है कि सारी डिटेल्स मेरी यहाँ पे सही है। अगर सब सही है तो आप ग्रीन वाले क्लिक हियर पे क्लिक करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ इसमें गलत है तो रेड वाला जो क्लिक हियर है इस पर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स सारी ठीक है, तो हम यहाँ पे जो ग्रीन में क्लिक हियर लिखा हुआ हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते जो ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। हम इस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, अ कंफर्मेशन ईमेल हैज बीन सेंट टू योर ईमेल आईडी दिस, प्लीज क्लिक ऑन द एक्टिवेशन लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। ठीक, अब हमें क्या काम कर लेना है, हमारी जो ईमेल आईडी है उस पर एक मेल आया होगा जिसमें एक OTP लिखा हुआ होगा और उसके बाद हमें पासवर्ड जनरेट करना। ईमेल जो हमें आई थी वो हमने व्हाट्सएप पे कॉपी करके रखी है। तो हम इसमें जो एक लिंक जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी इस तरीके की एक ईमेल आपको आ जाएगी जिसमें आपका नाम होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा और यहाँ पे एक OTP लिखी हुई होगी। आपको इस OTP को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद नीचे जो ये ग्रीन में लिंक दी हुई है आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक, मैं यहाँ पे लिंक को मैंने कॉपी करके व्हाट्सएप पे डाल के रखा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिंक को कॉपी कर देता हूँ। OTP मैंने कॉपी करी, मैं इस लिंक पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। लिंक पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो OTP आई थी वो यहाँ पे आपको फिल करने को बोला जाएगा। तो OTP हमने कॉपी करी, इसको यहाँ पे फिल करेंगे। एक पासवर्ड यहाँ पे आपको जनरेट करना पड़ेगा। पासवर्ड में आप लोग जो है वो user@123 फॉर्मेट वाले पासवर्ड को रखना। जैसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ user@123, आप भी इसी तरह से यहाँ पे रखेंगे user@123। तो ये पासवर्ड आपका जो रहेगा ये एक तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहता है और ये आपको याद भी रहेगा। काफ़ी सारे बच्चे ABC123 ये करके LJ के कुछ करके उसमें डाल देते, फिर वो उसमें गलत हो जाए, उनको कल को भूल जाता है। इसलिए अगर आप ABC@123 फॉर्मेट वाले या user@123 फॉर्मेट वाले या अपना नाम @123 वाले फॉर्मेट में लिखेंगे वो चलेगा। तो पासवर्ड हमने डाला, OTP भी डाली, तो अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब हमें क्या काम करना है, हमें लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए हमें जो ईमेल पे एप्लीकेशन नंबर जो हमने वहाँ से कॉपी किया था उसको मैं दोबारा से यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। एप्लीकेशन नंबर को, पासवर्ड तो मैंने जनरेट किया। अब मैं यहाँ पे लॉगिन वाला जो ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे दूसरा ऑप्शन लॉगिन, इस पर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपना जो एप्लीकेशन नंबर है उसको कॉपी कर देता हूँ। पासवर्ड जो मैंने यहाँ पे रखा उसको मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। जैसे मैंने जो पासवर्ड यहाँ पे रखा था मैंने वो पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है इसको यहाँ पे नीचे दूसरे डब्बे में फिल करना है। जैसे यहाँ पे कैप्चा कोड लिखा है VQGLUD। ठीक, आप भी एज इट इज इस तरह से फिल करेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो ही हम लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है वो, हमारा जो पोर्टल है वो लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे हमें अपनी सारी डिटेल्स देखने को मिल गई होंगी। तो हमने इन डिटेल्स को एक बार अच्छी तरह से क्रॉस चेक करना। क्रॉस चेक करने के बाद एडिट तो नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड ऊपर 3-4 ऑप्शन होंगे। पहले यहाँ पे हमें पर्सनल प्रोफाइल वाला ऑप्शन होगा, हम इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें इस तरीके की डिटेल देखने को मिलेंगी। इन सभी डिटेल्स को हमने एक बार अच्छी तरह से यहाँ पे देख लेना। ठीक, डिटेल्स हमने देखी, सारा कुछ देखने को मिल गया। फोटो को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा, फोटो ऐसे ही दिखा रहा, फोटो अपलोड करने का कहीं पे ऑप्शन नहीं था। अब हमने क्या काम कर लेना, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। एडिट एप्लीकेशन फॉर्म वाला भी देखने को मिलेगा। अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमारे फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली अपलोड डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक, अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको क्या काम कर लेना, पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको सब जो है वो पढ़नी पड़ेंगी। ठीक, पहले आपको जो है रेलिवेंट डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने पड़ेंगे। दूसरा, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। PDF का साइज जो होना चाहिए वो 100 से लेकर 200 KB के बीच में ही होना चाहिए, उससे कम है उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब नीचे आके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा।
इसमें कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट आपको डालना है देखिए, सबसे पहले आपको डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट अपने यहाँ पे चूज़ करके डालनी है, ठीक? डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट अपनी डालने के बाद उसके बाद यहाँ पे मार्क्स सर्टिफ़िकेट आपको यहाँ पे 12th की डालनी पड़ेगी। उसके बाद रिज़र्व्ड कैटेगरी कोई है वो यहाँ पे आप डालनी पड़ेगी। उसके बाद जब हमने फॉर्म में कैटेगरी सिलेक्ट करी है तो यहाँ पे हमें कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा। अगर हम वहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करते तो हमें यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं आ जाता, ठीक? कैटेगरी यहाँ पे उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो होगी 10th की वो यहाँ पे डालेंगे, 10th की डीओबी जो होती है वो यहाँ पे डालेंगे। नीट का स्कोर कार्ड या नीट का जो रिज़ल्ट है उसका पीडीएफ यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो लद्दाख वाले बच्चे होंगे, उनको सर्विस बॉन्ड अपलोड करने का ऑप्शन होगा, वो डालेंगे। बाकी के जो बच्चे हैं, उनको सर्विस बॉन्ड डालने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। सब कैटेगरी कोई है तो इसको डालेंगे, नहीं है तो आप इसको एज़ इट इज़ ऐसे ही एम्प्टी रखेंगे, ठीक। डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको जब अपलोड करने हैं, यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके जो डॉक्यूमेंट होगा उसको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, जो डॉक्यूमेंट का साइज़ होना चाहिए वो 100 से लेके 200 केबी के बीच में ही होना। तो जो ही हम डॉक्यूमेंट्स अपने सारे के सारे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे हमें इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा और क्लिक हियर टू व्यू का ऑप्शन आ जाएगा। तो एक बार आपको क्या काम कर लेना, सभी डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक कर लेना एक बार कि डॉक्यूमेंट सारे हमने सही से अपलोड करे हैं या नहीं करें, बस इतना आपको करना। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका यहाँ पे आपको प्रिंट आ जाएगा। तो आपने इस प्रिंट पे क्लिक करके इसका जो पीडीएफ है उसको अपने पास सेव करके रख लेना है, ताकि आपको आगे चल के ये काम आ जाएगा। तो इस तरह से आपको नीट यूजी की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करनी है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारा प्रोसीजर लाइव डेमो करके दिखा दिया, बस जस्ट 5 मिनट का काम है। इसके बाद आपका पीएमएल आ जाएगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। देन उसके बाद आपका जो चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। देन आपको फर्दर का प्रोसेस एडमिशन वगैरह यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो ये था आपका काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में वीडियो। कहीं पे कोई दिक्कत आ जाए मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें।